पिछली कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के निविड़ संकुलन के बारे में जानकारी हासिल की थी। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता से तात्पर्य है कि प्रति कोष्ठिका अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन संपूर्ण आयतन का कितना प्रतिशत है। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन जितना ज़्यादा होता है उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। एक फॉर्मूला है जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। संकुलन क्षमता बराबर प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या। गोले यहाँ पर बच्चों बार बार हम आपको बताते हैं, ये वही अवयवी कण है जिनसे किसी भी क्रिस्टल का निर्माण होता है, गुणे प्रत्येक गोले के द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन गुणे 100। अब हम आपको बता दें कि जितने तीन मुख्य प्रकार के आपने घनीय सेल के बारे में पढ़ा है, तो इनमें संकुलन क्षमता का प्रतिशत क्या है ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर कोष्ठिका क्या है, सरल घनीय सेल प्रकार की कोष्ठिका है, तो वहाँ पर संकुलन क्षमता 52.3% होती है। मतलब अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन 52.3% है और जो रिक्त स्थान होता है वो कितना होगा, 47.7%। और आप लोग जानते हैं घनीय सेल, साधारण जो सरल घनीय सेल है वो कैसी है, एक घन के आकार की कोष्ठिका जिसके 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। अगर काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है तो यहाँ पर व्यवस्था पहले देख लीजिए क्या होगी। 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण होगा और एक अवयवी कण बिल्कुल सेंटर में होगा। यहाँ पर जो संकुलन क्षमता है वो कितनी होगी, 68.05 और जो रिक्त स्थान है उसका आयतन 31.95% होगा। अगर फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है, मतलब यहाँ पर 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण और जो 6 फलक होते हैं उन पर उनके मध्य में एक एक एकक कण उपस्थित है, तो यहाँ पर संकुलन क्षमता 74.06% होगी और जो आयतन है रिक्त स्थान का आयतन वो कितना होगा, 25.94। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता कौन सी कोष्ठिका की होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना किस प्रकार की होती है। बच्चों, कुछ एक आपको क्रिस्टलों की संरचना की जानकारी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो एक सरलतम संरचना सोडियम क्लोराइड की है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड पहली बात तो कैसा क्रिस्टल है, AX टाइप का क्रिस्टल है, मतलब एक धनायन है और एक ऋणायन है, तो इसको हम लोग AX नाम प्रकार का क्रिस्टल मान सकते हैं। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में क्या है, सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन से बनी हुई कैसी व्यवस्था है, फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था है। और फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था के मतलब क्या है कि 8 कोनों पर क्या है, एक एक कण उपस्थित होते हैं। सोडियम के FCC जालक की रिक्ति में क्लोराइड आयन होते हैं और क्लोराइड आयन के FCC जालक में क्या होते हैं, सोडियम आयन होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। तो अगर हम इनकी संख्या की जानकारी आप लेना चाहें तो कैसे, सोडियम आयनों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे, 12 जो है वो सोडियम आयन है और 12 सोडियम आयन कहाँ पर उपस्थित है, कोर के केंद्र पर। कोर होता है किनारा और ये किनारे कितने होते हैं, पूरे कोष्ठिका में 12 होते हैं। तो 12 कोर के केंद्र में एक एक है और कोर का जो सहभाजिता है या शेयर है वो 1/4 के बराबर होता है। तो 12 × 1/4 और प्लस 1 जो है वो कहाँ पर होता है, बिल्कुल केंद्र में स्थित होता है। तो सोडियम आयन की कुल संख्या कितनी हो गई, 3 + 1 = 4। क्लोराइड आयन को देखेंगे तो क्लोराइड आयन कहाँ पर है, 8 क्लोराइड आयन 8 कोनों पर उपस्थित है
और 6 जो है वो प्रत्येक उसके 6 फलक पर स्थित हैं। तो अब कोनों का तुमको मालूम है प्रतिशत कितना है, 1/8 है, और फलक का 1/2 होता है। तो 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2, तो इसका जो टोटल आ जाएगा 1 + 3, इसके मतलब 4। तो सोडियम क्लोराइड में 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन की व्यवस्था होती है। बच्चों कल के क्लास में हम आपको अपूर्णता या क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोषों की जानकारी देंगे।